नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं आपके साथ रमशा शमीम। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा और जननायक जनता पार्टी यानी जसपा का गठबंधन टूट गया है। बस ऐलान बाकी है। माना जा रहा कि जसपा हरियाणा में 1 से 2 लोकसभा सीटें मांग रही थी, जबकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और राज्य संगठन सभी 10 सीटों पर खुद लड़ने के पक्ष में है। यही टूट की वजह है। जसपा के राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में सोमवार रात और फिर मंगलवार सुबह 11 बजे इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। इसमें सभी मंत्री, विधायक और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक शामिल हुए। भाजपा के आक्रामक रुख को देखते हुए दुष्यंत चौटाला दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने अमित शाह से मिलने का समय भी मांगा है। चीन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे पर विरोध जताया है। पीएम मोदी ने यहां 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला टनल का इनॉग्रेशन किया था। चीन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि भारत के कदम एलएसी पर तनाव को बढ़ावा देने वाले हैं। वांग ने अरुणाचल प्रदेश का नाम जांगनान बताया और कहा कि ये चीनी क्षेत्र है। हमारी सरकार ने कभी भी गैर कानूनी तरीके से बसाए अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी। हम आज भी इसका विरोध करते हैं। ये चीन का हिस्सा है और भारत मनमाने ढंग से यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारत जो कर रहा है उससे सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जैसलमेर के दौरे पर हैं, जहां वह रेलवे स्टेशन पर विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में चहुमुखी का विकास हुआ। क्षेत्रीय जातीय आधार पर नहीं, जनता को आधार बनाकर किया। पीएम ग्राम सड़क योजना से सड़क तंत्र मजबूत हुआ। गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने योजनाओं को ठप किया। मोदी जी ने वापस सड़क तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। रेलवे और हाईवे के महत्वपूर्ण काम हुए हैं। पीएम मोदी जी ने कहा कि शिलान्यास भी हम करते हैं और उद्घाटन भी हम ही करते हैं। सीएम ने आगे कहा कि रेलवे में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। 2014 के बाद देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। विकास का रथ अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी अचंभित कर रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के उम्मीदवारों की दूसरी सूचना आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जहां दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक होनी है। इधर कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें दूसरी सूची के नाम तय होने हैं। बताया जा रहा कि सीसी की इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़वाने पर फैसला हो सकता है। जहां पहली सूची में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजानंदगांव सीट से टिकट दिया है। वहीं अब राजस्थान के कई दिग्गजों को भी लोकसभा के रण में उतारा जा सकता है। माना जा रहा कि कांग्रेस में एक धड़ा राजस्थान से दिग्गज नेताओं को टिकट देने पर सहमत है। इन नेताओं में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सेबी 28 मार्च तक ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट सिस्टम शुरू कर देगी। सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुश ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के कार्यक्रम में यानी 11 मार्च को ये जानकारी दी है। इसके साथ ही सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि हमें एसएमई सेगमेंट में हेरफेर के संकेत दिखे हैं। हम कार्यवाही करने के लिए मजबूत सबूत और फीडबैक पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेबी कुछ एसएमई आईपीओ के मामले में भी कीमतों में हेराफेरी और ट्रेंडिंग लेवल की भी निगरानी कर रही है। वर्तमान में भारतीय शेयर मार्केट सभी शेयरों के लिए T+1 सेटलमेंट साइकिल पर काम करता है। T+0 का मतलब शेयर की खरीदारी और बिक्री का सेटलमेंट एक ही दिन में होगा। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।